विराट कोहली सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि कमाई के मामले में भी किंग है। ये क्यों है ये अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि साल 2023-24 में टैक्स भरने वालों की लिस्ट आ गई है। 2023-24 में तमाम क्रिकेटर्स ने छप्पर फाड़ कमाई की। न सिर्फ क्रिकेट के मैदान से बल्कि मैदान के बाहर भी इनकी कमाई के बहुत सारे सोर्सेस हैं और इस कमाई के जरिए इन खिलाड़ियों ने भारत सरकार को भी छोटा मोटा नहीं बल्कि करोड़ों में टैक्स दिया है। आखिर कितनी कमाई करते हैं हमारे स्टार खिलाड़ी और किस खिलाड़ी ने कितना टैक्स भरा, आज हम यही जानेंगे। टैक्स के मामले में हो या फिर कमाई के मामले में हो, भारत के किंग विराट कोहली को कोई नहीं पछाड़ सकता। जी हाँ, विराट कोहली एक बार फिर देश में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले स्पोर्ट पर्सन बन गए हैं। विराट ने एक बार फिर यह कारनामा हासिल किया। पिछली बार भी विराट ने ही सबसे ज्यादा टैक्स भरा था। विराट कोहली की कुल संपत्ति 1050 करोड़ की आंकी गई है। विराट ने 2023-24 में सबसे ज्यादा 66 करोड़ का टैक्स भरा है। ये टैक्स विराट सिर्फ क्रिकेट की कमाई की वजह से नहीं भरते हैं। विराट कोहली एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने कई मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। विराट ने जो टैक्स भरा है ये सिर्फ उनकी प्रॉफिट का टैक्स है, क्योंकि बिजनेस में लॉसेस और प्रॉफिट दोनों साथ चलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज की है जो कि 1000 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। धोनी पिछले फाइनेंशियल ईयर 8 करोड़ का टैक्स देकर दूसरे सबसे ज्यादा टैक्स पेयर बने थे। लेकिन साल 2023-24 की बात करें तो विराट के बाद धोनी ने सबसे ज्यादा 38 करोड़ का टैक्स भारत सरकार को दिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2019 का वनडे वर्ल्ड कप खेला था और 2020 में संन्यास ले लिया था। उनको संन्यास लिए 4 साल हो गए हैं। इसके बाद वो सिर्फ IPL खेलते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने भी कई मल्टीपल वेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इसके बाद सचिन तेंदुलकर भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले खिलाड़ी हैं। इन्हें भी संन्यास लिए हुए अरसा बीत गया है। इन्होंने भारत सरकार को 28 करोड़ का टैक्स पे किया है। सचिन ना तो अब IPL खेलते हैं और ना ही भारतीय टीम का हिस्सा है। इनकी ये कमाई प्रचार और बिजनेस की है जिसमें से इन्होंने टैक्स भरा है। चौथे नंबर पर सौरव गांगुली हैं। इन्होंने भारत सरकार को 23 करोड़ का टैक्स दिया है। सौरव गांगुली सचिन तेंदुलकर से पहले संन्यास ले चुके थे। 5वें नंबर पर भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हार्दिक पांड्या है, जो पिछले साल तक टीम इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर थे। इन्होंने भारत सरकार को 13 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है। हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो वह अभी भारतीय टीम और IPL दोनों का हिस्सा है। हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जिनकी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा उनकी पत्नी को दिए जाने की चर्चा चल रही थी। बाद में दिया गया या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। बाकी पांड्या कमाई के मामले में भारतीय टीम के पिछले साल तक के सबसे बड़े खिलाड़ी थे।